Morning, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Very, Good very morning, good morning. Very, very good morning to all, one and all. सर ये बोला जाए सर रिलेटिव वेलोसिटी वाला शायद आप टॉपिक छोड़ दिए हैं। अब किसी को एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना लो। यस सर। जब बोल देंगे ना आज ही ये यूनिट कंप्लीट हो गया, तब पूछना कि बोलना कि सर ये टॉपिक छूट गया, ठीक है ना? यस सर। वो जब वेक्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसी में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, एक साथ समझाते चलेंगे, क्योंकि वहाँ वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको भी स्टार्ट नहीं किए। प्रोजेक्टाइल और ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने। Yes, sir. What is how you define the projectile? प्रोजेक्टाइल कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन कीजिए प्रोजेक्टाइल को। Object is thrown horizontally in a certain angle. आपकी आवाज, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे? हेलो, Yes, sir. प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफाइन कीजिएगा? Sir. रिया कुमारी, Hello. आपकी आवाज नहीं आ रही है। If any object thrown obliquely near the Earth's surface, then it moves along a parabolic path is called projectile. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो पैराबोलिक पाथ जो बना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? किस कारण ये पैराबोलिक पाथ बना? At a certain angle. Sir, due to Earth's gravity. Yes, At a certain angle. वेरिएशन ऑफ जी, सिंपल बोलेंगे वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है जी। यस सर। क्वेश्चन लिखते हैं, उसी को हम लोग डील करेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो मैं लिखता हूँ, उसी को मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली show that when an object mathematically show that when an object is thrown obliquely near the Earth's surface, then it makes a parabolic path.
क्वेश्चन आता है mathematically show that when an object is thrown obliquely near the earth surface then it makes a parabolic path. इसको मैथमेटिकली शो करना है, इसी को भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. Consider an object is thrown obliquely with the speed u by making an angle theta with लिखा है मैंने consider an object is thrown obliquely with the speed u by making an angle theta with x axis. बोर्ड विजिबल है ना, दिखाई पड़ रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes.
नोट हो गया? नो सर। नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ये कहाँ पे नहीं समझ में आया ये बता दीजिए। कोई ऐसा स्टेप है जहाँ पे नहीं समझ में आया हो? सर पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, हाँ, पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस समझ में नहीं आया सर। ओके ओके, फिर से समझिए, स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, ठीक है? हम लोग को डिस्कस करना है। मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन ही था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस देन इट मेक्स ए पैराबोलिक पाथ। उसी पैराबोलिक पाथ जो क्या सचमुच में पैराबोलिक पाथ बनाता है या नहीं बनाता है, उसे हमें मैथमेटिकली शो देखना है। अगर वो इक्वेशन आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हाँ ये सही स्टेटमेंट। तो सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is thrown with the speed u such that this object makes an angle theta with the x-axis. ठीक है ना? So this u can be resolved in two components, one along x-axis, another along y-axis. X-axis ux, y-axis uy. तो ux equal to u cos theta होता है, हो जाएगा ना? ये पहले समझ में आया कि x ux equal to u cos theta कैसे होगा? यस सर। यस सर। ux इक्वल टू u cos थीटा कैसे होगा ये पहले क्लियर है? हाँ यस सर, हो सर। गया। नहीं है? देखो इन ट्रायंगल OAB से, इस ट्रायंगल से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज यस सर। OA by OB यानी OA इक्वल टू OB cos थीटा u cos थीटा और OA क्या है? सीधे ux है, यानी ux इक्वल टू u cos थीटा लिख सकते हैं ना? Yes. यस सर। हाँ, Yes, sir. लिख सकते हैं ना? उसी तरह से uy इक्वल टू u sin थीटा लिखेंगे। पहले कंपोनेंट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब पोजीशन लगाओ x। जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रोन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो अलोंग x एक्सिस में एक्सेलरेशन तो जीरो है,
General formula S equal to UT plus half a T square. Here along x axis S equal to x लेंगे हम, U equal to कौन सा कंपोनेंट है x axis में, ux है, UX. Yes, sir. ux लिया, एक्सेलरेशन क्या है along x axis में, 0. इन द ऑब्जेक्ट को जब करते हैं तो along x axis में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0. 0 है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट नाम चेंज कर रहा है जी, ये पुट कर दिया तो t equal to x by u cos थीटा आ गया, सर 0 क्यों आया? along x axis कांस्टेंट है वो, सिर्फ y एक्सिस ने चेंज कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट g ना वैल्यू चेंज कर रहा है वर्टिकल, सर यस सर ओके, इसको पुट करके t equal to x by u cos थीटा यहां तक आ गया, यहां तक में कोई दिक्कत, इस इक्वेशन तक में किसी को कोई दिक्कत है, No, sir. नहीं है। अब निकाल रहे हैं हम लोग पोजीशन अलोंग y एक्सिस, तो जनरल फार्मूला s अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, Yes, sir. y वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का कौन सा है, फिगर में देख के बताइए, UI. uy को क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे ux को u cos U sin थीटा। U U sin theta. sin theta. ओके, अब एक्सेलरेशन का क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस जी लिखेंगे, Minus G. Minus G. कोई माइनस जी लिखा है यहाँ पे, ये सब का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, u by t minus half t स्क्वायर, u y का वैल्यू u sin थीटा, t का वैल्यू निकाले हम लोग x by u cos थीटा, फिर पुट करके इसको सॉल्व कर दिए, आया x tan थीटा minus half g x, सर ये मैक्सिमम हाइट का है क्या फॉर्मूला? हां मैक्सिमम हाइट अटेंड का है ये फॉर्मूला? क्या चीज का फार्मूला है, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड। आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज क्लियर आ नहीं रही यहाँ पे, अरे सर ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जो इक्वेशन निकला दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इस पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी पाथ भी बोलते हैं, ये जो पैराबोलिक पाथ बनाना दिस पाथ इज आल्सो नोन एज द ट्रैजेक्टरी पाथ, ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, तो मैथमेटिकल हेंस इट इज मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो गया, तो इसमें हम लास्ट में हम लिखेंगे हेंस, जस्ट राइट डाउन हेंस, hence it is proved that yeah, इससे पहले इससे लिख लीजिए, this is an equation of parabolic equation, ये लिख दीजिएगा पहले, this is an equation of parabolic equation, this is an equation of parabolic equation, this is the equation of parabolic, hence it is proved that when an object is thrown obliquely near the surface, then it makes a parabolic path. जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सर थोड़ा साइड होइए ना। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, हो गया सर। यस सर हो गया। बोर्ड को क्लीन कर दें,
Yes, sir.
सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। हो गया? यस सर। कहाँ पे नहीं समझ में आया? जहाँ पे नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा स्टेट जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताइए सर। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे? टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मेक ए कंप्लीट पाथ OAB। ये जो पाथ बना OAB, मतलब ऑब्जेक्ट को जो थ्रोन किए ये फिर वापस आ जाए सरफेस ऑफ अर्थ पे, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब when the object make a complete parabolic path, यानी OAB, ये जो बन गया इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो O से A का जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है, और A to B क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट है। टाइम ऑफ एसेंट स्मॉल t, टाइम ऑफ डिसेंट स्मॉल t, यानी कैपिटल T इक्वल टू 2t हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलिए, यस सर। और तो कहीं भी दिक्कत होना चाहिए। क्लियर है ना? Yes, sir. मैक्सिमम Everyone needs a good time to be time. इस फिगर में मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है? यही मैक्सिमम हाइट है यस सर। है ना? यही एच मैक्सिमम है। We know that V square equal to U square
plus 2as here b equal to 0, u equal to uy, a equal to minus b, s equal to h. ये हो गया 2gh equal to uy square, h equal to u square sin square theta by 2g. ये में दिक्कत है? हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। ये दिक्कत है समझने में? नो सर। और थर्ड horizontal range. होरिजेंटल रेंज किसको बोलेंगे? फिगर में देख के बताइए। ओबी। ओबी ओबी को OB को। गुड गुड गुड। तो इसे और कोई और नेम क्या कर सकते? डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना? Yes sir. यस सर। रेंज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा होगा? ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir. डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना भाई? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टी लिखेंगे, लिखेंगे ना? यस सर। अब इसमें स्पीड कौन सा कंपोनेंट लेंगे? स्पीड का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, यानी u x into t, यानी u cos theta into 2u sin theta by 3. u is square 2 sin theta into cos theta by g, ऐसा लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा भाई? u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, यानी रेंज इक्वल टू u स्क्वायर
sin 2 theta by g. Range will be maximum. Range will be